हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल खान एकेडमी क्लासेस। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपको एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 है और ये आपका पार्ट 1 है। इसमें मैं आज आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, हम लोग कैसे फसल को उगाते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर कुछ पहली और वो जो कुछ दो पर्सन है और ये कुछ जानना चाहते हैं और ये कुछ कह रहे हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं और ये क्या जानना चाहते हैं। ओके, ये कह रहा है, पहेली एंड बूझो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ये कह रहा है कि जो पहेली हैं, बूझो हैं, ये जो है समर वैकेशन के दौरान ये अपने अंकल के घर गए थे। दियर अंकल इज़ ए फार्मर। ये कह रहे हैं कि इनके जो अंकल थे वो क्या है, फार्मर हैं यानी किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लाऊ एट्सेट्रा इन द फील्ड। ये कह रहे हैं कि एक दिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अपने जो है कुछ टूल्स लाइक, जैसे तुम्हारा खुरपी हो गया, शिकल तुम्हारा जो जैसे हंसिया जिसको बोलते हैं, दराती बोलते हैं, या शोवल जिसको बोलते हैं, बेलचा करछा जिसको बोलते हैं, या प्लाऊ जिसको हाल बोलते हैं। कहाँ पर देखा, इन द फील्ड। ओके, कि कहाँ पर देखा, खेतों में देखा, जैसा कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि यहाँ पर बोझो क्या पूछ रहे हैं, बोझो ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। ये कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं उनको कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, यू हैव लर्न टू दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तुमने ये भी सीखा होगा कि सभी जो है, जितने भी तुम्हारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स ही केवल ऐसा एक जो है ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि खुद अपना क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या तुम रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि तुमने लास्ट ईयर जो क्लास 7 में ये जरूर पढ़ा होगा कि कैसे प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, यानी प्रिपेयर करते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। यानी कि ये कह रहा है कि जो एनिमल होते हैं, इसमें तुम्हारा मानव भी शामिल है, ये खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो हाउ दे कैन प्रिपेयर एंड हाउ दे कैन गेट फूड, वी हैव टू डिस्कस अबाउट हियर। ओके, सो व्हेन डू एनिमल गेट्स दियर फूड फ्राम। कह रहा है कि तो इस तरीके से एनिमल कहाँ से फूड पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अनदर क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये जानना है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट हियर। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट, तुम पहले से जानते हो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शन। ये कह रहा है कि तुम पहले से ही जानते हो कि एनर्जी जो है, जो फूड से मिलती है, उसको ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शन, जो कि अलग अलग बॉडी फंक्शन होते हैं उनको आगे ले जाने के लिए। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ कुछ दिया गया है, सच एज डाइजेशन यानी कि उसको पचाने के लिए, रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए, एंड एक्सक्रीशन यानी कि मल को त्याग करने के लिए। आगे कह रहा है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल आर बोथ। ये कह रहा है कि हम जो फूड है वो प्लांट से भी पाते हैं, एनिमल से पाते हैं, अथवा दोनों से पाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ये निकल के आया कि जो हम फूड, हमारा जो सोर्स है फूड का, वो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड नहीं है। ये कहाँ डिपेंड है, ये एनिमल पे भी डिपेंड है और साथ साथ कभी कभी दोनों पे डिपेंड है। ओके दोस्तों,
आगे कह रहा है कि यहाँ पर बूझो जी ये कुछ और जानना चाहते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ओके, कह रहे हैं कि जो है बूझो कह रहे हैं कि चूँकि हमें फूड की रिक्वायरमेंट है तो ये हम जो है अपने देश के लोगों के लिए इतने बड़े नंबर में कैसे फूड को प्रोवाइड कर सकते हैं। जी दोस्तों, आइए आगे देखते हैं ये क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो पहली जो है कुछ आंसर देना चाहती हैं। वन थिंग वी गॉट टू नो हियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बूझो वांट्स क्वेश्चन you know that and Paheli is more knowledgeable than the Buzo because every time Paheli give the answer to the Buzo। एक चीज़ यहाँ ये पता चल के आया कि अक्सर जो है बूझो क्वेश्चन जाना चाहते हैं, क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं और अक्सर तर जो पहली जी हैं ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं किनको, बूझो जी को। तो यहाँ भी दे रही हैं फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। ये कह रही हैं कि जो तुम्हारा फूड होता है बहुत लार्ज स्केल पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ये कह रहा है इस क्रम में फूड को प्रोवाइड करने के लिए बड़े पॉपुलेशन के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। ये कह रही हैं कि इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है और उसको बढ़िया से मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और जो है जिनको ज़रूरत है उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर एवरी पीपुल वी कैन प्रोवाइड देम फूड। ओके जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि हम खेती वगैरह कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में कुछ कह रहा है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ द आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, कह रहा है टिल 10,000 BC। BC मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ओके दोस्तों, BC का मतलब ये है बिफोर क्राइस्ट। ओके, सो पीपुल वर नोमैडिक। पीपुल क्या थे, लोग क्या थे, घुमंतू थे। क्या थे, घुमंतू थे, यानी कि इधर से उधर घूमते थे। उनके पास कोई एक निश्चित जगह नहीं थी जहाँ की वो लोग बैठ सकते हैं या अपना जो है घर वगैरह बना सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जी दोस्तों, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। ये कह रहा है कि वे क्या करते थे, इधर उधर वांडरिंग करते थे, घूमते थे। किसमें, ग्रुप में, एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस तक। किसके सर्च में, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि भोजन के और जो है अपने झोपड़पट्टी के रूप में या रहने के लिए। ओके, दे एट रॉ फ्रूट्स। वे क्या करते थे, रॉ फ्रूट्स को खाते थे, यानी डायरेक्ट फ्रूट को ले लेते थे। एंड वेजिटेबल, और सब्जियों को। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड, और क्या करते थे, जो है वो एनिमल को उन्होंने फूड के लिए हंटिंग करना शुरू कर दिया था, यानी शिकार करना शुरू कर दिया था। जी दोस्तों, लेटर बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड। वे क्या कर सकते थे, वे लैंड को जो है कल्टीवेट कर सकते थे, यानी उसकी जो है खेती कर सकते थे। प्रोड्यूस राइस, और उन्होंने क्या किया, जो राइस को, व्हीट को, अदर फूड क्रॉप्स यानी दूसरे अन्य फसलों को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से कह रहा है दस बी वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस प्रकार से एग्रीकल्चर का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर क्या हो गया, तुम्हारे प्रैक्टिस में आ गया। जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। ये कह रहा है दोस्तों कि जब तुम्हारा जो प्लांट होता है सेम प्रकार का, क्या होता है, जब सेम प्रकार की जो प्लांट होते हैं आर ग्रोन, यानी कि उनको बढ़ाया जाता है, एंड कल्टीवेटेड, और उनकी खेती की जाती है एट वन प्लस, यानी कि एक प्लेस पर ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है जी दोस्तों
क्रॉप, क्या बोला जाता है उनको, क्रॉप यानी फसल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स यानी कह रहा है गेहूं की क्रॉप का मतलब है कि दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, यानी कि किसी खेत में यानी जितने भी तुम्हारे प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, व्हीट के हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो है क्रॉप ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और एक चीज़, जैसे किसी भी जगह पे अगर मान चलो हम मैंगो का या आंवला का या किसी अदर चीज़ का या सब्जियों का किसी भी चीज़ का वहाँ प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रकार की चीज़ों को हम वहाँ पर उगा रहे हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, गार्डन बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं। जी दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि यू ऑलरेडी नो, तुम पहले ही जानते हो, दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट, यानी तुम्हारी जो क्रॉप होती है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, एक ही प्रकार की क्रॉप नहीं होती। जैसे तुम्हारा सीरियल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया एंड फ्रूट्स हो गया। जी दोस्तों, यानी कि अगर हम किसी भी फल की अगर हम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है इस चीज़ का यानी मैंगो का या आंवला का या जो है संतरे का या जो है सेब का, एप्पल का, जो भी चीज़ें हैं उनका हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे हैं। जी दोस्तों, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, और इनको हम सीजन के आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, इन विच दे ग्रो, जिसमें ये क्या करते हैं, ग्रो होते हैं यानी आगे बढ़ते हैं, इनका जो है ये बड़े होते हैं। जी दोस्तों, आगे कह रहा है इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री। जी दोस्तों, यानी कि इंडिया तुम्हारी क्या होती है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। जी दोस्तों, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये आगे कह रहा है, यहाँ पर एक चीज़ ये निकल के समझ में आया कि जो तुम्हारी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो क्या करती है, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई यानी नमी हो गई, या रेनफॉल जो तुम्हारी बरसात होती है यानी वेरी यानी अलग अलग होती है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आया कि अगर हमको जो है किसी प्लेस पर रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का जो सिचुएशन होगा यानी कि वहाँ का जो तुम्हारा उस समय वेदर होगा वो क्या होगा, वही वेदर तुम्हारा अदर प्लेस पे यानी अदर स्टेट में होगा। ये ज़रूरी नहीं है। अगर जो वहाँ का तुम्हारा टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इट, अगर जो है जम्मू का जो है कश्मीर का टेम्परेचर माइनस में है या मान चलिए आपका 10 to 15 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर साउथ इंडियन जो है पीपुल हैं, जो साउथ का है, उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 10 to 15 होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो है एक प्लेस पर तुम्हारी बरसात हो रही है, दूसरे प्लेस पर ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी क्या होती होगी, रेन या बरसात होती होगी। जी दोस्तों, ये चीज़ हमें यहाँ पर एक चीज़ खास तौर पर निकल के आई। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। जी, accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of the कंट्री। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस प्रकार से जो है जो तुम्हारी क्रॉप की वैरायटी होती है, क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स में, आपकी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होती है, वहाँ पर ग्रोन होती है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दिस डाइवर्सिटी यानी यह विभिन्नता, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यहाँ पर जो है दो बड़ी क्रॉपिंग पैटर्न है, उनके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। जी दोस्तों, फर्स्ट आपका होती है खरीफ क्रॉप एंड सेकंड क्या है आपका, रबी क्रॉप। सो आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ द खरीफ क्रॉप एंड द रबी क्रॉप। ओके दोस्तों, जी दोस्तों, ये कह रहा है कि जो तुम्हारे खरीफ क्रॉप होती है, द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। यहाँ पर यह कह रहा है कि ऐसी क्रॉप जिसको हम सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में क्या करते हो, उसको शोन करते हैं यानी बोते होंगे, ऐसी फसलों को, ऐसी क्रॉप को क्या बोला जाता है, खरीफ क्रॉप बोला जाता है। आगे ये कह रहा है कि द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये कह रहा है कि आमतौर पर जो इंडिया की रेनी सीजन आती है वो कब आती है, फ्रॉम जून टू सितंबर, है कि जून से लेकर के सितंबर के बीच तक। ओके दोस्तों, अब इस दौरान हम किस किस प्रकार की फसलों को यहाँ पर सोन करते हैं, उगाते हैं, बोते हैं। और दोस्तों कह रहा है पैडी यानी कि आपको जो धान वगैरह होगा, मेज वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन, ऑल दीज ऑफ द क्रॉप्स बी शोन इन दिस टाइम पीरियड। ओके, किस टाइम पीरियड में, फ्रॉम जून टू सितंबर। वाई,
what is the basic reason why we sow all these crops in that period of time? I am telling you, okay, listen me. Because all these crops, they need a lot of water, so this is the reason we show them in that period of time. Which period of time? From June to September. Okay, you got it? Okay, आगे बढ़ते हैं. ये कह रहा है कि रबी क्रॉप क्या है? द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप. ये कह रहा है कि जो तुम्हारी क्रॉप होती है कौन सी, जिसको हम विंटर सीजन में ग्रोन करते हैं यानी सोन करते हैं, ऐसी चीज़ों क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप बोला जाता है. इस दौरान किसको बोला जाता है? रबी क्रॉप बोला जाता है. जी दोस्तों, दियर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इनका जो समय काल होता है क्या होता है? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, यानी कि उनको अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाया बोया जाता है. इसका एग्जाम्पल क्या बेटा? रवि के क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि तुम्हारा वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड लिनसीड, ये सब चीज़ें तुम्हारे अक्टूबर के महीने में इसको सोन की जाता है, बोया जाता है, और मार्च में क्या करते हैं? इसको हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि इसको काटते वगैरह है. जी दोस्तों, इस दौरान इसको क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स बोला जाता है. एज यू कैन सी पिक्चर ऑल दीज क्रॉप्स. ओके दोस्तों, कह रहा बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज. ये कह रहा है इसके अतिरिक्त कह रहा है कि जो तुम्हारी पल्सेज हैं या वेजिटेबल्स हैं, इसको कभी कभार हम लोग कई प्लेस पर समर के दौरान भी क्या करते हैं? इसको उगाते हैं. जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो तुम्हारे क्रॉप प्रोडक्शन है उसका बेसिक प्रैक्टिस का है, कैसे उस चीज़ को हम उगाते, किसी भी फसल को यानी पेड़ी को या व्हीट को किस तरीके से क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उनको उगाते हैं. आइए यहाँ पर हम जानते हैं. यहाँ पर बूझो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि बूझो को बहुत ज़्यादा लत है किसकी? जो है क्वेश्चन को पूछने की, और पहली इनको हमेशा जवाब देती है अच्छे मैनर में. जी दोस्तों, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन. जी दोस्तों, बात तो सही है कि भैया कि हम पैडी को विंटर सीजन में क्यों ग्रोन नहीं करते, उस समय क्यों नहीं बोते. इनका क्वेश्चन तो जानना सही है, ये सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो है पहले यहाँ पर इनको आंसर देने का प्रयास कर रही हैं. क्या आंसर दे रही हैं? ये कह रही हैं यहाँ पर पहले आंसर दे रही हैं. क्या आंसर दे रही हैं? पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, यानी कि पैडी को बहुत सारी वाटर की यानी पानी की रिक्वायरमेंट होती है. देयरफॉर इस इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. इसीलिए इनको सिर्फ और सिर्फ हम रेनी सीजन में ही ग्रोन कर सकते हैं, जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था. जी दोस्तों, आगे कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो है फसलों की खेती इन्वॉल्व्स, जो कि शामिल होती हैं सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए टाइम पीरियड. यानी कि एक समय के काल के दौरान जो फार्मर होते हैं उनके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है? इन्वॉल्व किया जाता है. किसमें? क्रॉप्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि जो है क्रॉप्स के कल्टीवेशन में, उनकी खेती के लिए. जी दोस्तों, यू मे फाइंड, यहाँ तुम ये पता लगा सकते हो दैट These activities are similar to those carried out by a gardener. ये कह रहा है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसको जो है गार्डनर है कि जो तुम्हारे माली होते हैं, जो बागबान की रखवाली करते हैं, वो भी इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. जी दोस्तों, आगे कह रहा है आर इवन, यहाँ तक कि बाय यू, आपके द्वारा, व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि जब आप कभी सजावटी प्लांट्स करते हैं यानी सजावटी खेती करते हैं, जैसे अपने घरों में या चार दीवारी की चारों तरफ, तो भी आप इसी तरह की चीज़ें क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. इस तरह की एक्टिविटी को आज यूज करते हैं. जी दोस्तों, व्हाट इज द बेसिक एक्टिविटीज? ओके, वी हैव टू वांट नो हियर. ओके, दीज एक्टिविटीज आर टास्क्स आर रिफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो तुम्हारे एक्टिविटीज़ हैं इनको क्या कर सकते हैं हम लोग? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. कह रहा है यहाँ पर दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो. यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको यहाँ पर लिस्ट किया गया है. जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट सोन एनी क्रॉप्स इन द फील्ड. सो इसमें ये करा है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे ज़रूरत है क्या? कि मिट्टी की हमें क्या करनी? तैयारी करनी है. मिट्टी को हमें अच्छे से तैयार करना है. जी दोस्तों, अगर आप मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसमें अच्छी फसल नहीं उगेगी. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से किसान अपने जो है खेतों की मिट्टी को तैयार कर रहे हैं.
ओके दोस्तों, आगे कह रहा है उसके बाद क्या आता है आपका शोविंग, यानी कि उसमें हमें जो है बीज को क्या करना पड़ता है, शोविंग करना होता है, यानी उसमें बोना पड़ता है। फिर आपका थर्ड क्या आता है, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड क्या आता है कि उसमें हमें जो है मैनर को या फर्टिलाइजर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना बगल में पिक्चर बनी है, इसमें आप जो है किसान क्या कर रहा है कि ये व्हाइट कलर की कुछ चीनी नुमा जो है तुम्हारा जो चीनी है होती है, जो शुगर होती है, उसी की तरह तुम्हारा क्या कर रहा है, ये अपने खेतों में स्कैटर कर रहा है, नहीं इसको बिखेर रहा है। ओके दोस्तों, फिर क्या आता है आपका फोर्थ पॉइंट, इरीगेशन, यानी कि सिंचाई भी होती है। भाई हमें तो सींचना पड़ेगा ही, अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है वो क्या होगी, ड्राई हो जाएगी, यानी कि सूख जाएगी। ओके दोस्तों, जी दोस्तों, फिर आगे कह रहा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि हमें बीड्स से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बीड्स क्या होता है, बीड्स क्या होता है, अननेसेसरी ग्रास होती है जो हर कहीं जगह, यानी कि अलूल जलूल जगह पे हर कहीं जो क्या होती है, उग आती है। जी दोस्तों, तो इससे भी हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम बीड्स, सो हियर इज ए क्वेश्चन। तो हम बता रहे हैं कि कैसे हम बीड्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मेहनती किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी घास को या बीड्स को अपने खेतों से निकाल के फेंक देते हैं। या कभी कभी जो है वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजी एरा, वी हैव ए लॉट ऑफ केमिकल, सो क्या करते हैं कि वो जो है केमिकल को उस पूरे खेत में फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारी अननेसेसरी ग्रास होती है वो क्या होती है, जल जाती है या वहीं से मर जाती है। ओके दोस्तों, या सड़ जाती है। ओके दोस्तों, फिर आगे कह रहा है कि 6 पॉइंट क्या है तुम्हारा, हार्वेस्टिंग, यानी कि उसको क्या करते हैं, उनकी हम कटाई वगैरह करते हैं, उनको काटते हैं, लाते हैं, सब कुछ उनको वहाँ से हटाते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है आपका, स्टोरेज आता है। जी दोस्तों, यानी कि फिर उसको स्टोर करते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, हियर वी हैव ए लॉट ऑफ प्रोसेस, वी हैव टू गो थ्रू इट। तो जा करके इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पाते हैं, जैसे तुम्हारा चावल हो गया, आटा हो गया, ये जो तुम्हारे और तरह की फसल होते हैं हमको मिलता है। तो आप यहाँ पर ये जान सकते हो कि फार्मर हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जा करके हमें जो है फूड मिलता है। दे प्रोवाइड फूड फॉर अस। ओके, तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर की यहीं पे एंडिंग करते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पार्ट 2 यानी कि जो आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू दोस्तों।